भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि पांडव किस किस के अवतार थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति से पुरु, पुरु से भरत और भरत से राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में महाराज शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु और देवी गंगा से परम प्रतापी भीष्म ने जन्म लिया। शांतनु से सत्यवती यमुना में नाव खेने का कार्य करती थी के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। चित्रांगद युद्ध के दौरान गंधर्व द्वारा मारे गए। तत्पश्चात विचित्रवीर्य राज सिंहासन पर बैठे, जिनका विवाह काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से हुआ। अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। पांडु और कुंती के 5 पुत्र हुए। कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिसमें कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया और यमराज, पवनदेव एवं इंद्र का आवाहन किया। कुंती ने अपने संतान प्राप्ति के मंत्र को रानी माद्री से भी साझा किया, जिससे माद्री और अश्विनी कुमार से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पांडु के पुत्र हुए क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर किसके अवतार थे? युधिष्ठिर यम के अंश थे। वे धर्मराज यमराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के पिता पांडु थे और वे पांडवों में से सबसे बड़े थे। वे अपने सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर भाला चलाने में माहिर थे। उन्होंने अपने मामा शल्य का वध किया, जो कौरवों की तरफ थे। इन्होंने अपना शक प्रारंभ किया, जिसे युधिष्ठिर संवत कहा जाता है। वैसे तो युधिष्ठिर के अवतार के बारे में 2 कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक मूल महाभारत की है और दूसरी दक्षिण भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित किंवदंतियां हैं, जिसमें एक बार महाराज पांडु और महारानी कुंती वन में घूमने गए थे। वहीं उनको नलवंशीय शासक व्याघ्रराज मिला, जो अपने बेटे से परेशान थे। उनका बेटा बहुत अधर्मी व बहुत पाप करने वाला था, जो अपनी प्रजा को बिना कारण के सजा देता था। उस बेटे को राजा व्याघ्रराज उस वन में लाए और समझाने लगे कि प्रजा भगवान का रूप होती है, लेकिन उसका बेटा समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब बातें कुंती और महाराज पांडु सुन रहे थे। जब व्याघ्रराज के बेटे ने कहा कि मैं अपने राज्य के सभी स्त्रियों से भोग विलास करूंगा, तब कुंती से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज का आह्वान कर दिया। धर्मराज ने व्याघ्रराज के बेटे को मोक्ष प्रदान किया और कुंती को एक धर्म प्रतीक रूपी बेटे का आशीर्वाद दिया। और वही बेटा आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर कहलाया, जिसने मृत्यु पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला। भीम किसके अवतार थे? कुंती ने दुर्वासा ऋषि से प्राप्त वरदान का उपयोग कर भगवान पवनदेव का आह्वान किया और उनका ही अंश पुत्र के रूप में मांगी। अर्थात भीम पवनदेव के अवतार थे। वे पवनदेव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे। सभी पांडवों में वे सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कद काठी के थे। ऐसा कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। अर्जुन किसके अवतार थे? अर्जुन इंद्रदेव के अंश थे। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जीवन में अनेक अवसर पर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया। इनके अन्य नाम पार्थ, गांडीवधारी, सब्यसाची, दोनों हाथों से बाण चलाने में सक्षम इत्यादि हैं।
अर्जुन के अवतार से संबंधित दो अन्य कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक दक्षिण भारत के पौराणिक ग्रंथों में है, एक कथा पद्म पुराण में है। दक्षिण भारतीय ग्रंथों के अनुसार अर्जुन अपने पिछले जन्म में नारायण के जुड़वा भाई थे, जिनका नाम नर था। नर और नारायण का जुड़वा भाई होने के पीछे भी भगवान नारायण की ही सोच थी, क्योंकि इनको दंभोदभवा नामक राक्षस का वध करना था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की और उनको प्रसन्न करके उनसे 1000 कवच का वरदान प्राप्त कर लिया, और उस वरदान में ये भी बातें कही कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, और जो आदमी तपस्या कर लेगा और यदि वह कवच तोड़ भी देता है तो कवच तोड़ने के पश्चात उसकी मौत हो जाए। वरदान के कारण वह असुर स्वयं को अमर समझ लिया। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा राक्षस के 999 कवच तोड़ दिए, और तोड़ने के पश्चात जो मरता उसे दूसरा भाई तप के बल से जिंदा कर लेता। जब एक कवच बचा तो यह असुर सूर्यलोक में छुप गया। महाभारत काल में इसी असुर का जन्म कर्ण के रूप में हुआ, क्योंकि जन्म के साथ कवच कुंडल लेकर पैदा हुआ, और यह अंतिम कवच था जिसे अर्जुन के रूप में नर का अवतार और नारायण के रूप में श्री कृष्ण दोनों ने कर्ण का वध किया। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा के विष्णु जी पर क्रोधित होने से पसीना निकलता है। चूंकि इनका पसीना स्वेद होता है, इस पसीने से स्वेदजा ने जन्म लिया। इसे शांत कराने के लिए भगवान विष्णु के रक्त से एक वीर योद्धा का जन्म हुआ, जिसे रक्तजा कहते हैं। स्वेदजा के पास 1000 कवच और रक्तजा के पास 1000 हाथ और 500 धनुष था। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें स्वेदजा के 999 कवच टूट गए और रक्तजा के 998 हाथ कट गए और 499 धनुष भी टूट गया। रक्तजा को हारते देख भगवान विष्णु ने युद्ध विराम करा दिया और स्वेदजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को और रक्तजा की जिम्मेदारी भगवान इंद्र को सौंप दिए। इन्हीं के अवतार थे महाभारत काल में कर्ण और अर्जुन, जिसमें कर्ण स्वेदजा और अर्जुन रक्तजा थे। नकुल किसके अवतार थे? नकुल अश्विन कुमार के अवतार थे। नकुल आयुर्वेद, अश्वचालन, तलवार चालन आदि में निपुण थे। नकुल का अर्थ है परम विद्वान। अपनी सुंदरता के कारण नकुल की तुलना काम और प्रेम के देवता कामदेव से की गई है। सहदेव किसके अवतार थे? सहदेव भी अश्विन कुमार के अवतार थे। इनका जन्म देव चिकित्सक अश्विन के वरदान से हुआ। ये त्रिकालदर्शी थे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।